हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज मॉडल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का चैप्टर है बेदीकेरा। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बेदीकेरा चैप्टर से, वह है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र के नाम से जो प्रसिद्ध मंत्र है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र का उच्चारण गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार सजाइए। तो जो आश्रम दिया हुआ है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ, तो सबसे पहला हो जाएगा ये जो दिया हुआ है आश्रम, वो हो जाएगा सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद हो जाएगा वानप्रस्थ, संन्यास। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है विदत, सभा, परिषद, समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदत भी, सभा, परिषद, समिति भी। तो इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं समवाय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन दोनों सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, और धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समवाय तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना था। ये तो दोनों राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? तो ऋग वैदिक कथन जो दिया हुआ है, ऋग वैदिक कालीन आर्य कवच और सिरधान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को तो लोहे का ज्ञान था ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऋग वैदिक कालीन आर्यों में घोड़ों का पालतू बना लिया गया था, जबकि इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे देखे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर सिर्फ 1 हो जाएगा, क्योंकि ऋग वैदिक काल में आर्यों ने घोड़े को पालतू नहीं बनाया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सिर्फ 1 हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्य कवच और सिरधानी यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिर्फ 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए जो विकल्प दिया गया है उसको सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। तो कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है ऋग्वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सूची 2 में दिया गया है संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण और स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं है ऋग्वेद में, और यजुर्वेद संगीत से है। यजुर्वेद हो जाएगा कर्मकांड, और सामवेद संगीत, और अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र और वशीकरण का इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है गायत्री।
गायत्री मंत्र का, गायत्री का इसको में ऋग्वेद में दिया गया है, गायत्री का मंत्र का उच्चारण है। तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो ऋग्वेद में हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए एक ही क्वेश्चन के कितनी तरह से पूछ रहा है, कंफ्यूजन करने के लिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, जबकि सेम ही क्वेश्चन है। और यहाँ पूछा गया है कि किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद में कौन सा वेद में गायत्री मंत्र को वर्णन किया गया है? तो इसका ऋग्वेद हो जाएगा राइट आंसर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद भी, पुस्तक का नाम ही ऋग्वेद ही हो जाएगा। इस तरह पुस्तक में इसको पूछा है कि किस पुस्तक में, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, और हम लोग एग्जाम में कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो ऋग्वेद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्म कांड में विश्वास किया करती थी। बलि एवं कर्म कांड, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक धर्म था, किस प्रकार का धर्म था? एकेश्वरवादी था, बहुदेववादी था, अद्वैतवादी था, या फिर चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है निवृत्त मार्गी था। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद जो था वो था बहुदेववादी था ऋग्वेद, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों ने प्रकृति की पूजा किया करते थे और यज्ञ में इनको विश्वास था, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अर्जुवेद का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र, सबसे ज्यादा संख्या में अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार अग्नि का उच्चारण किया गया है, तो अग्नि से ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में अग्नि मंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरा की आहुति का संबंध किससे है? सूरा की आहुति का संबंध है सौत्रमणि से। सौत्रमणि से सूरा की आहुति का संबंध है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। वंश मंडल के नाम से ऋग्वेद के 7वां और दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है किससे? तो मैत्रेयी संहिता का संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, राइट आंसर। मैत्रेयी संहिता का संबंध है यजुर्वेद से मैत्रेयी संहिता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? तो ऋग्वेद में गोत्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद से पता चलता है गोत्र का, यहाँ पर गोत्र के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? उसका वर्णन 10 युद्ध का, 10 राजाओं का युद्ध जो परुष्णी नदी किनारे हुआ था, तो इसका ऋग्वेद में वर्णन है 10 युद्ध का। 10 राजाओं का एक साथ युद्ध हुआ था, तो इसीलिए इसको 10 युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका वर्णन है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो वशिष्ठ थे भरतों का पुरोहित 10 राजाओं के 10 युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतों के पुरोहित थे वशिष्ठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं है। मृदभांड संरचना, बुनाई, बढ़ईगिरी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? तो गद एवं पद, गद और पद दोनों में है। गद और पद का यजुर्वेद में, यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो यज्ञ का विवरण शुल्ब सूत्र में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, नहीं करती थी। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, भाग नहीं लेती थी महिलाएं उस समय ऋग्वैदिक काल में। और वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी गलत हो जाएगा। युद्ध में भी महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी। राजस्व वाला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था। इसका वर्णन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सही नहीं, कौन सा सही नहीं है? तो इसका उच्चारण जो है इस सेंटेंस का, राजस्व वाला होने से पहले उसका विवाह हो जाता था, इसका उच्चारण, इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं किया गया है ऋग्वेद में, तो इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो इनका पूषण हो जाएंगे। पूषण के बारे में ऋग्वेद में वर्णन है कि उनका रथ बकरे खींचा करते थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का नौवें मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो नौवें मंडल सोम और पेय का नामांकित देवता है, उनको समर्पित है। सोम और पेय का नौवें मंडल ऋग्वेद का, ऋग संहिता का नौवां मंडल सोम और पेय का समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद में हो जाएगा, अथर्ववेद का हो जाएगा बलिदान। अथर्ववेद में बलिदान नहीं, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। इसमें अथर्ववेद में औषधि और इसमें औषधि से संबंधित बातें कही गई है अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में हो जाएगा ईश्वर महिमा, इसलिए इसका 1 हो जाएगा ऋग्वेद का। और यजुर्वेद में हो जाएगा बलिदान की विधि, बलि प्रथा, उसमें बलि प्रथा का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। और सामवेद में संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सभी वेदों में से 4 जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से संबंधित है? किस वेद शाखा से है छांदोग्य उपनिषद? तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से संबंधित है। सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये 4 वेद जो है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इसमें अथर्ववेद में माया और जादू टोना का वर्णन किया गया है। जादू टोना, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? किस प्रकार की लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक युग में? तो वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली थी लोकप्रिय। राजा का पुत्र ही राजा बनता था, तो इस तरह से वंश परंपरागत राजतंत्र का बहुत ज्यादा प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद होती थी, उसमें राजा को सलाह देने के लिए, सहयोग करने के लिए मंत्री हुआ करते थे, तो मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। किस प्रकार की सभा थी? मंत्री परिषद सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है, कौन सा वेद में? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित
यज्ञ का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल सोम को समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं तो 1028 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूत्र में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? 4 वर्णों को उद्गम का संदर्भ पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? तो वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में स्तूप शब्द का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, किसका नाम आता है? तो पणियों का नाम आता है, पणियों का नाम आता है गो अपहरण प्रसंग में ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों के विषय में कौन सी निम्नांकित कथन सही है? कथन देख लेते हैं। उनमें हिमवत और मुझवंत का उल्लेख है, और दूसरा कथन है उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यावत और दक्षिणावत का उल्लेख है। उनमें निम्न उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना और गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उनमें से उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती है, राइट आंसर होगा। कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ, 1 और 3 दोनों दिया हुआ है। तो 3 वाला, उसमें अधिकांश नदी यमुना गंगा से पश्चिम क्षेत्रों में बहती है। उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यावत और दक्षिणावत का भी उल्लेख है, तो ये दोनों हो जाएगा राइट आंसर। 2 नहीं होगा, 1 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। 1 में दिया हुआ, उनमें हिमवत और मुंजवत का उल्लेख है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को इसको मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में सांख्यान ब्राह्मण, ऋग्वेद से संबंधित सांख्यान ब्राह्मण से है ऋग्वेद का संबंध, और सामवेद का संबंध हो जाएगा तांडेय ब्राह्मण से, सामवेद का। और उसके बाद यजुर्वेद का संबंध है सतपथ ब्राह्मण से यजुर्वेद, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक के अंकुर अवस्था को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, राइट आंसर हो जाएगा 10 और 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, किसमें वर्णन है? यजुर्वेद में वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, किसमें? त्रय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण या फिर अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र महाभिषेक का विवरण ऋग्वेद में दिया गया है। इंद्र महाभिषेक का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर युग्म बना है तुवर्षु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि देवता के लिए है। अग्नि देवता के लिए प्रथम सूक्त है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋग शब्द किससे संबंधित है? तो ऋग शब्द वैदिक ग्रंथ में जो प्रयोग किया गया है उसका नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक हैं? तो ऋग्वेद में सायन हो जाएगा, इसका राइट आंसर टीकाकार सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। सबसे पहले अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण करना ब्रह्मा पुरोहित का काम था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अश्वपति केकय, अजात शत्रु काशी और जनक विदेह जन्मेजय मद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनक विदेह का ही है, वो भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सही नहीं है, जन्मेजय मद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया को ग्रामिणी कहा गया है। ग्रामिणी, वैदिक काल में ग्राम को मुखिया ग्रामिणी कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। किससे संबंधित ऋषि से? तो ऋषि गौतम राहुगण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माधव का वर्णन मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में से वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो ब्रात्य श्रोतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। तो पुरुष सूक्त, ईशोपनिषद, गोपद, वेदांग, ऋग्वेद। तो पुरुष सूक्त का राइट आंसर ऋग्वेद का एक अध्याय है पुरुष सूक्त 1 का 5 हो जाएगा। पुरुष सूक्त 1 का 5, ईशोपनिषद और गोपद का हो जाएगा यजुर्वेद का अध्याय। तो 1 का 5 देख लेते हैं किसमें है। इसमें 1 का 5 दिया हुआ है, सिर्फ बी में ही, तो यहाँ से आंसर निकल जाता है 5 4 2 1 हो जाएगा। 5 4 2 1, 5 4 2 और 1। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक अध्याय, ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक अध्याय, गोपद एक ब्राह्मण पाठ, वेदांग यास का निरुक्त। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को इसको भी सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का संबंध एत्रे ब्राह्मण से हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए का 3, और सामवेद का हो जाएगा 25। ऋग्वेद एत्रे, सामवेद 25 और अथर्ववेद गोपद, यजुर्वेद शतपथ। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे एत्रेय ब्राह्मण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है, किसमें उल्लेख किया गया है जंगल की देवी अरण्यानी का? तो इसमें ऋग संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? कौन सा नदी को? तो सरस्वती नदी को मातीत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है, सरस्वती नदी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव शब्द ऋग्वेद में यव शब्द का जौ से इस शब्द को यव शब्द को प्रयोग किया गया है, जौ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में कौन एक सत्य है? तो इसकी अनुमति केवल क्षत्रिय के लिए थी, नहीं ये गलत है। इसका
तात्पर्य था कर्तव्य त्याग, इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुभव कर्तव्य, अनुमत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है? अपाला आत्रेयी का मंत्र किसमें संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क गला का आभूषण था, आभूषण था निष्क एक गला का आभूषण था, गला में पहनने का यह आभूषण था ऋग्वैदिक काल में निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ था, किस अर्थ में हुआ था? तो सिक्का के अर्थ में हुआ था परवर्ती काल में। ऋग्वेद में उसका निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए, जबकि परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे कौन सा? गाय, स्वर्ण आभूषण या फिर तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो स्वर्ण आभूषण हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। सरस्वती नदी का प्राचीनतम नाम, नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया है। तो सरस्वती नदी का आधुनिक नाम क्या है? और परुष्णी का, शत्रुदी का, तो शत्रुदी का सतलज हो जाएगा सबसे पहला, और विपाशा का ब्यास, और परुष्णी का रावी, और सरस्वती का झेलम होना चाहिए। तो इसका इस प्रकार से कूट मिल रहा है 4-1-3-2। देख लेते हैं इसका राइट आंसर ये 5-1-3-2। ठीक ठीक 5-1। हाकरा भी है एक 5, घग्घर का, घग्घर भी दिया हुआ है ना, तो हाकरा 5-1-3-2 हो जाएगा इसका राइट आंसर कूट में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का उल्लेख मिलता है भागवत गीता में, भागवत गीता में भक्ति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक वैदिक साहित्य उल्लिखित नहीं है? किसमें वैदिक साहित्य उल्लेखित नहीं है? तो कसारपन में वैदिक साहित्य का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा नदी का वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में? तो सबसे ज्यादा सिंधु नदी का वर्णन किया गया है, सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लिखित है? तो नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद हुआ है वह कांठोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कांठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई थी? तो ये थी लोपामुद्रा, लोपामुद्रा राइट आंसर लोपामुद्रा, ऑप्शन बी लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योति के लेखक के रूप में ख्यात है? तो वेदांग ज्योति के लेखक के रूप में लगद विख्यात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्व वेद में। राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सभा और समिति को क्या कहा जाता है, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन जो सामने आपके सामने है स्क्रीन पे, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्व वेद में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति को 2 पुत्रियां, प्रजापति देवता की सभा और समिति की 2 पुत्रियां कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में सरस्वती और द्वादशी नदियों के बीच के प्रदेशों को पुकारा जाता था, क्या कहा जाता था? द्वादशी और सरस्वती नदी के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी के ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुजगोई अभिलेख से इसका इस देवता का, वैदिक देवताओं का वर्णन है इसमें। 14वीं सदी के पूर्व का अभिलेख है बुजगोई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, किसका नाम आता है? दासी और दासियों का, मलेच्छों का, पणियों का, और चौथा है निषादों का। तो इसमें होगा पणियों का होना चाहिए, पणियों का राइट आंसर हो जाएगा, पणियों का ही है
पनियों का गोपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है पनियो। राइट आंसर हो जाएगा पनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति, सबसे पहले जाने वाली स्मृति कौन सी स्मृति है? तो मनु स्मृति। सबसे पुराना स्मृति है मनु स्मृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति? तो समाज व्यवस्था से। इसमें समाज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता शाकल शाखा की है, शाकल। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में जिस पशु का उल्लेख हुआ है वो है गाय का भी उल्लेख है, अश्व का भी, बकरी का, भैंस का भी, चारों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, किसे संदर्भित है? तो गाय के लिए, गाय को कहा गया अघन्य। ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है, तो ऋग्वेद में जो अघन्य शब्द है गाय के लिए है, गाय के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो गाय के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्य माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन कई एक तरीके से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसने हुआ है? तो दार्शनिक संवाद करते हुए याज्ञवल्क्य से गार्गी का वर्णन किया गया है, गार्गी का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद का अर्थ होता है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे है उपनिषद पुस्तक? तो दर्शन पर उपनिषद पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद से मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है, सत्यमेव जयते को, मुंडकोपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ है उसमें कंठोपनिषद से, कंठोपनिषद में इसका वर्णन है, कंठोपनिषद संवाद से इसका इसमें वर्णन किया गया है, इसे प्राप्त होता है कंठोपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो कंठोपनिषद हो जाएगा। इसी में नचिकेता से संबंधित जो बात हुआ है और यम के संबंधित, तो इसी में दिया गया है, मृत्यु संबंधी चर्चा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, ये सही नहीं है। बृहद छंदोग्य उपनिषद गद में है, सही है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से, ये भी सही है। उपनिषद तपस्या से जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो पहली बार निराशावाद का तत्व मैत्रेयी में दिखाई देता है, मैत्रेयी उपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान में, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा कुंभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका राइट आंसर जो कुंभा का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, ये नदी है कुंभा, क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 में वैदिक नदियां और आधुनिक नाम दिया गया है। वैदिक नदी में कुंभा, परुष्णी, सदानीरा, सतुदी और आधुनिक नाम है उसी नदी का गंडक, काबुल, रावी और सतलज। तो इसको मिलाने करने के लिए शत्रुजी को सतलज बोला जाता है, शत्रुदी, सतलज। तो डी का 4 हो जाएगा सबसे पहला, डी का 4 इसी में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 2 3 1 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, यानी कुंभा का काबुल, अपरुष्णी का रावी, सदानीरा, गंडक और सतुदी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का क्या कहा जाता था? तो उपनिषदों का वेदांत कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? तो कंठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कंठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का पहचान किसकी नहीं थी? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए हैं? तो इसका उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए हैं? वाक्य काल, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन सी 3 और 4। 3 और 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ। तो 3 में विश्वकर्मा और 4 में हिरण्यगर्भ। तो विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी देवताओं को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। नदी का प्राचीन नाम दिया गया है और आधुनिक नाम दिया है। तो वितस्ता को झेलम होना चाहिए, अस्किनी, और परुष्णी को विपाशा का व्यास हो जाएगा, विपाशा का व्यास डी का 2। परुष्णी, रावी। तो ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 1 5 2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 1 5 2, वितस्ता, झेलम और अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, विपाशा, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदियों के उल्लेख में यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो कुंभा का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंभा और सुवास्तु। नेक्स्ट निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त तो इंद्र को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता है। इंद्र ऋग्वेद का युद्ध देवता थे इंद्र। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो जो ऋग्वैदिक देवता थे उसमें से बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो शिव का प्रथम रूप साहित्य में रुद्र। शिव का प्रथम रूप साहित्य में रुद्र मिलता है, रुद्र। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? किससे इराक से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अब इराक से भारत में आने की सूचना देता है बोजगोई अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
भोजगोई अभिलेख से पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजगोई अभिलेख का महत्व इसलिए है, किस लिए है भोजगोई का अभिलेख? भोजगोई अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजगोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भोजगोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम भोजगोई अभिलेख में नहीं मिलता है? अग्नि, इंद्र, मित्र और पालागल, संग्रहित्री। तो अग्नि का उल्लेख भोजगोई अभिलेख में एक नहीं मिलता, बाकी इंद्र, मित्र और पालागल और संग्रहित्री सभी देवता का उल्लेख भोजगोई अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों का विचार कीजिए। प्राचीन जनजाति में प्राचीन जनजाति आंग, गांधारी, ब्रात्य। तो उपलेख में से कौन सी जनजातियां जो है वैदिक काल में अवस्थित थी? तो आंग, गांधारी, ब्रात्य सभी जो जनजातियां का नाम दिया हुआ है सभी वैदिक काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया और उन्हें आर्य बनाया गया? तो इसमें अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा गया है। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार का आर्यकरण का श्रेय जाता है विदेह माधव। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो ऋग्वेद के वंश मंडल अग्नि से प्रारंभ होता है, अग्नि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ किस लिए निर्धारित किया गया है? कि सीता शब्द का अर्थ किस लिए दिया गया है ऋग्वेद का? तो इसमें इसका ज्योति हुई कुड़, सीता शब्द का अर्थ होता है ज्योति हुई कुड़, ऋग्वेद में इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्रों के समय में, किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है? अछूत की अवधारणा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अछूत की अवधारणा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल की अवधारणा का वर्णन किया गया है, उत्तर वैदिक काल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो ये अधिकारी जो था वो था स्थपति को पदाधिकारी, स्थपति जो पदाधिकारी हुआ करते थे वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धुर कुरु और पांचाल को समझा जाता था। वैदिक काल के ये जो कुरु और पांचाल थे उनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते थे? तो उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्वयु का अर्थ क्या होता है? तो अथर्वयु का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। यज्ञ करने वाला पुरोहित को अथर्वयु कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मीन्स, आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता है किससे संबंध है वैदिक कर्म कांड का? तो वैदिक कर्म कांड का संबंध है ऋग्वेद से वैदिक कर्म कांड का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होता क्या है? तो होता ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला को होता कहा जाता है। होता क्या है? तो ऋग्वेद में जो देवों को आह्वान करने वाले होते थे उसको होता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूप क्या था? तो यूप था ये याज्ञिक स्तंभ को यूप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित धूसर भांड
किस काल के हैं? तो चित्रित धूसरवान वैदिक काल के हैं। वैदिक काल में चित्रित धूसरवान पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ होता है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। जो प्रजा द्वारा शासक को भेंट दी जाती थी उसको बलि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि राजस्व के साधन हुआ करते थे। राजस्व के साधन को भाग और बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण अरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है उसको ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है वैदिक पदावली और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। तो वैदिक पदावली में मुनि है, उद्गात्री, पुरुष, आर्यमान, वन देवता, जबकि अर्थ में दिया गया है विवाह संरक्षक, पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है, सामवेद का ज्ञाता, अध पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनि का हो जाएगा पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है। पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है। उद्गात्री का हो जाएगा, उद्गात्री का सामवेद का ज्ञाता कहा गया है उद्गात्री को, और इसका पुरुष को हो जाएगा अध पुरुष, और आर्यमणि का विवाह का संरक्षक। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। पुट 1 में दिया गया है 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदास किस वंश का था? सुदास किस वंश का था? तो सुदास था सातवाहन वंश का। सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सिक्के जिसमें सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के का प्रचलन का वर्णन है। शीशे का सिक्के चलाया गया था सातवाहन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं थे। कौन सा सिक्के पहले के नहीं थे? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्के, प्राचीनतम भारतीय सिक्के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाल किसका था जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है, छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के रूप में छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किकट। तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो 107 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।